इंदौर के चंदन नगर इलाके में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस हत्यारे की तलाश पुलिस बाहर कर रही थी वह घर का ही एक सदस्य निकला। पुलिस ने मृतक के सगे भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि नशे की लत और पैसे की जरूरत के चलते उसने अपने ही ताऊ की चाकू मारकर हत्या कर दी है। दरअसल मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र के राजनगर इलाके में रहने वाले 50 वर्षीय कमल राजेश कुमावत के घर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और परिवार के सदस्यों से पूछताछ के दौरान शक मृतक के 19 वर्षीय भतीजे चेतन कुमावत पर गया। सख्ती से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ब्राउन शुगर के नशे का आदी है। उसने ताऊ से पैसे मांगे थे लेकिन मना करने और पारिवारिक विवाद से नाराज होकर देर रात रसोई से चाकू उठाया, ताऊ पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। वारदात के बाद उसने अलमारी में पैसे तलाशे लेकिन रुपए नहीं मिले। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने खून से दीवार पर निशान बनाए और घटनास्थल को लूट जैसे दिखाने की कोशिश की। इसके बाद खून से सने कपड़े फेंककर हाथ पे धोए अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह सामान्य तरीके से शोर मचाकर लोगों को बुलाया लेकिन पुलिस की जांच में पूरा सच सामने आ गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला और क्या पूछताछ में बताया? थाना चंदन नगर की घटना है। कल 19 तारीख को सुबह ये सूचना हॉस्पिटल से आई थी कि एक व्यक्ति मृत मिला है और इसको चोटें हैं चाकू की। जब ये पता किया गया तो उसकी हत्या की गई थी, हत्या का प्रकरण था। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ और विवेचना के दौरान ये पता लगा तिलक कारोले थाना चंदन नगर थाना प्रभारी के द्वारा इसमें विवेचना प्रारंभ की गई और विवेचना के दौरान ये पता लगा कि इसका जो भतीजा है मृतक का चेतन कुमावत, इसके द्वारा ही ये मर्डर किया गया है। पूछताछ में सारी चीज़ें ओपन हुई। ये जानकारी मिली पूछताछ पे कि ये जो आरोपी है इसके द्वारा 2-3 महीना पहले कुछ लोन लिया गया था बजाज फाइनेंस से और उसके लिए ये पैसे मांग रहा था अपने बड़े पापा से और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके पहले वो पैसे देता रहा है इसको, लेकिन इस बार पैसे देने से इनकार किया और इसकी मां के साथ भी, आरोपी की मां के साथ भी मृतक के द्वारा बीच बीच में डांट डपट की जाती रही है। पहले पूर्व में डांट डपट की जाती रही तो उससे पहले से रुष्ट था। इन दोनों घटनाओं के प्रभाव से इसके अंदर गुस्सा था और रात में इसने रात का इंतजार किया। रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में इसने अपने ताऊ के घर में जब वो सो रहा था उसके कमरे में जाकर के चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी। सर, पैसों के लेन देन को लेकर ही विवाद हुआ कि और भी कोई कारण है प्रॉपर्टी से संबंधित या इस तरह से कुछ? प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसमें कोई कारण नहीं है। इन लोगों का पहले सम्मिलित रूप से ये रहते थे और एक ही किचन था इनका जिसमें खाना बनता था, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले ये अलग अलग हो गए। उसका खाना अलग बनता था, इनका खाना अलग बनता था, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसका बंटवारा हुआ हो। वास्तव में जो इसके द्वारा लोन लिया गया था उसका पैसा इसको वापस करना था जो चुका नहीं पा रहा था, तो पैसे की इसके द्वारा डिमांड की गई और उसने पैसे देने से मना कर दिया और इसको डांटा भी था कि तू फालतू खर्चा करता है, तो उस कारण से इसके अंदर गुस्सा भरा। अमाउंट कितना था और ये जो मृतक है इसका क्या प्रॉफिट था? 1500 रुपये इसको मिले अलमारी से और इसको ज़्यादा की ज़रूरत थी, करीब 15 से 20 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी लोन चुकाने के लिए, लेकिन इसको वहाँ से अलमारी से केवल 1500 रुपये मिले हैं। सर, किस तरह एवरेज में इसने लोन लिया था, क्या खर्चे थे, क्या कारण? इसको अपने मामा के लड़के की शादी में जाना था, वहाँ पर जाने के लिए कपड़े खरीदना थे, उस कारण से इसने लोन लिया था और उस लोन को फिर ये चुका नहीं पाया। सर, आरोपी के माता पिता नहीं देते थे क्या पैसे वैसे या इस तरह से कुछ जो ताऊ पे डिपेंड है? ये आरोपी के भाई आलू चिप्स बनाने का काम करते हैं और करीब साल भर पहले ये नशा करता था, तो इसका नशा छुड़वाने के लिए घर वालों ने इसको घर में ही बंद कर दिया था, इधर उधर आने जाने नहीं देते थे। 3-4 महीने पहले तक तो ये कुछ कमाता नहीं था। अभी 3-4 महीने से अपने भाइयों के साथ काम करने लगा था और उनके साथ आलू चिप्स बनाने का काम करता था, लेकिन उससे इतनी इनकम नहीं होती थी कि अपना वो पुराना वाला लोन चुका सके, तो इसलिए इसने अपने ताऊ से पैसे मांगे। पहले ताऊ इसको पैसे देता रहता था, हर दूसरे तीसरे दिन ये पैसा मांगता था तो 400-500 रुपये इसको दे देता था।